सभी दर्शकों को मेरा यानी मनीष की तरफ से नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट हमारा देश में। और लेट मी इंट्रोड्यूस यू ब्रिगेड तरुण साहब। थैंक यू मनीष जी। तो सर मैं आपके पास आया हूं, एक मुद्दा लेके आया हूं और मुद्दा इस बार जो है हमारे बड़े जीवंत मुद्दे होते जीवन मुद्दे होते हैं। ये तो खैर अब सब जानते ही जानते ही हैं। क्योंकि हम इतने टाइम से वीडियोस बना रहे हैं और सब करंट मुद्दों पर ही बनाते और हमारा हमेशा मतलब ये होता है कि जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को इफेक्ट करते हैं जी। वैसे मुद्दे हम लेके आते हैं। हैं। सर बड़े मुद्दे पे प्लीज प्लीज। सर जैसा कि हम सभी ने देखा कि बॉलीवुड का बड़ा इन्फ्लुएंशियल है पूरे इंडिया पे, क्योंकि सब पिक्चरें देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, नाटक भी बनते और हैं कई लोग उन चीजों को सत्य भी समझ लेते हैं और जो एक्टर उनको समझते हैं जो जैसा वो जी। कैरेक्टर उसमें निभा रहे हैं वो वैसे ही, जबकि इट इज जस्ट एन एक्टिंग। लोग समझते अच्छा नहीं तो इस सर बात ये भी है जब और दे यूज्ड टू चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट Yes, फॉर द yes, फिल्म yes, एंड yes, मेक टन्स ऑफ मनी। को। बिल्कुल। सर जब जिन लोगों से पैसा ये लोग बनाते हैं तो उन लोगों के बीच में आने में इन्हें दिक्कत क्या है? क्योंकि मैंने कई बार अक्सर देखा है कि अगर मुंबई पुलिस का कोई शो होगा तो ये तो चले जाएंगे फ्री में प्रोग्राम करने, और अगर यहाँ कोई बुलाएगा नखरे भी करेंगे, उसकी जेब भी हल्की करेंगे। और तो इसको हम नामकरण कर देते हैं द बॉलीवुड बायस। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट नेम है, बॉलीवुड बायर्स। द बॉलीवुड बायस। बॉलीवुड ऑलवेज बायर्स। अच्छा, अब मैं इसको दो चीज में पहले भागना चाहता हूँ। अगर मैं कहीं बाहर चला जाऊं तो मुझे प्लीज रिमाइंड कर। पहली बात तो मुझे ये शब्द जो बॉलीवुड है, ये जो टैग लगा दिया गया है, उसी से आई एम नॉट कंफर्टेबल जी। आप हमेशा किसी बाहर की इंडस्ट्री को क्यों जी नकल कर रहे हो? जी आप अपनी क्षमता इतनी लाओ कि लोग आपकी नकल करें। जी। हमने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि रादर देन कि आप ये प्राइड फील करें कि यार हमारी पिक्चर हॉलीवुड में गई या इस अवार्ड में गई या फलाने अवार्ड में गई या ये म्यूजिक हमारा ग्रैमी में जा रहा है या हमारा यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। अरे आपकी क्षमता, और ये क्षमता हमारी बढ़ चुकी है। कोई हमारा अभी जो जिसको आप बॉलीवुड कह रहे हो, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कोई कम नहीं है, इक्वल लेवल पे चल रही है। बिल्कुल। रादर मैं तो ये कहूंगा कि आप बाहर की जो फिल्में हैं उनको फॉरेन फिल्म एंट्री आप अपने उसमें दीजिए, उनको अवार्ड दीजिए, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, सिने अवार्ड, जो भी आपको लेवल देना है, कि लोगों को आपकी तरफ अब अपनी तरफ वो करो आकर्षित, परस्पर की उनको फॉलो करो जी। अच्छा, दूसरा जो है, जैसे आपने ये पॉइंट बताया कि जब वहाँ के लोकल फंक्शन होते हैं जी, तो मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होती है जी जी। जबकि ये फंक्शन कहीं बाहर होते हैं तो इंडस्ट्री मतलब जी ठीक है, माना कि आप उस एरिया में रह रहे हो, उस डिस्ट्रिक्ट में हो, आपको सपोर्ट मिलता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल पुलिस का जी। अब वो क्या ये खाली इस सपोर्ट लेने के लिए आप उनको खुश करना चाहते हो या डर के मारे खुश करना चाहते हो या क्या कारण है, ये बेस्ट वो जानते हैं जी। बगैर मतलब वो कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो नॉर्मल फंक्शनों में नहीं आएंगे, लेकिन वहां का फंक्शन होगा तो उसमें जाएंगे तो वहां सारे आते हैं जी। या वो घबराहट है या डरते हैं या कुछ उनसे फेवर्स चाहिए, अब ये मालूम नहीं जी। देखिए, आप अधिकतर जो रेवेन्यू जो अर्न कर रहे हैं आप जी, ठीक है कि नहीं, आप रेवेन्यू पूरे देश से अर्न कर रहे हैं जी, नॉट ओनली कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्शन वहां है, आपकी इंडस्ट्री वहां बेस्ड है, मान लिया, मतलब कोई हम किसी के खिलाफ नहीं है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं, लेकिन एक इक्वल जो है बैलेंस सबको देना चाहिए। अब देखिए, लोग लिप सर्विस दे देते हैं, कितने हमारे मतलब युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स हुए। पहले टाइम में अगर आप देखो, बॉर्डर एरियाज में ये फिल्मी हस्तियां जाती थी जवानों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। अगर आप देखो जी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ओल्डर टाइम्स, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, फलाना, ये सब गाने बने हुए हैं, गाने तो चलो अभी भी बना रहे हैं, लेकिन जाते नहीं है, और जाते भी हैं तो प्रमोट करने के लिए अपनी फिल्म जाते हैं, जवानों का मनोबल इनकरेज करने के लिए नहीं जाते हैं, ये अपनी टीआरपी के लिए जाते हैं, अपनी टीआरपी, व्हिच इज अ रॉन्ग थिंग, यू नो जी जी जी। ठीक है, जिस अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने सुरक्षित रखा हुआ है, तो जो देश के सुरक्षा बल हैं उन्होंने पूरे देश को सुरक्षित रखा हुआ है। क्या आप चैन से बैठ पाते अगर ये सब होता है? इमेजिन कंट्रीज लाइक इजराइल और रशिया, जी 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 बिल्कुल सर, कि रोज बम गिर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आम आदमी परेशान है, क्या आप इतने चैन से बैठ सकते हैं? तो दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट हैज टू बी ग्रांटेड। अगर आप देखो, पुराने जमाने में भी मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी में एक होती थी डिवीजन जिसको हम बोलते थे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। ऑलराइट सर जी। और उसमें सारे ये कलाकार होते थे जो हमारे देश का कल्चर प्रमोट करते थे। आई एम नॉट सेइंग ओनली फिल्मी, इवन अदरवाइज देश का कल्चर, कथक, नृत्य, फ्लूट, बांसुरी, इंस्ट्रूमेंट, और ये ट्रूप्स जो होते थे, ये ट्रूपे, ये जाते थे बॉर्डर एरियाज में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे जी।
सिक्योरिटी सर्विस नेवर हैड टू पे, ठीक है, थोड़ा उनका रहना खाना बंदोबस्त कर दिया, ये कर दिया, लेकिन ऐसी कोई कॉस्ट वो नहीं थी उसके ऊपर। और ये जवानों के मनोबल के लिए थे, जवानों के एंटरटेनमेंट के लिए थे, जो बेचारे इतने टफ कंडीशन में, आई एम नॉट ओनली सिंग द आर्म्ड फोर्सेस, बाकी भी मतलब ITBP है, पुलिस बल है, BSF है, तमाम चीजें हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो एजेंसियां, उनके मनोबल के इम्प्रूव करने के लिए ये जाती थी। वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं खो गई हैं जी, ठीक है नहीं। और अगर आप देखो तो बॉलीवुड का, सिनेमा का, या जो भी है, एक बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत सर, बहुत, जो आदमी देखता है, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता वाला हिसाब है जी जी। तो कई बार लोग मतलब जो बेचारे इतना नहीं, कई जो पढ़े लिखे समझ सकते हैं दिस इज जस्ट एन एक्टिंग, और मतलब दिस इज रोल, है ना। अब कई बार आप जैसे शोज में भी देख रहे हो कि भाई बड़े बड़े जो नेता हैं, सॉरी अभिनेता हैं, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि किसी को बिठाना कुर्सी में, किसी को पानी पिलाना, किसी को कुछ करना, क्या वो एक्चुअल जीवन में ऐसा करते हैं जब कोई मिलने आता है? सर बस तो मीटिंग होना बड़ा मुश्किल है, मीटिंग होना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीजों का अगर आप संज्ञान ले तो आपको रियलाइज होगा कि कितना इम्पैक्ट होता है, लोग उस चीज को हकीकत समझने लगते हैं जी सर, एंड वो उनकी कॉपी या नकल करने लग जाते हैं। तो बॉलीवुड या सिनेमा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किसी भी सोसाइटी के ऊपर। जी। अच्छा सर, ये हर साल अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं टाइटल्स के, राइट। तो ये वो फंक्शंस जो है, ये मैंने देखा है अक्सर ये फंक्शंस फॉरेन कंट्रीज में करते हैं और ये टिकट शोज भी होते हैं। तो ये जो ये फंक्शंस वहां करते हैं, ये अपने देश में क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही पॉइंट है मनीष जी, जब पिक्चरें हम देख रहे हैं, हाँ भाई, आपका होम बेस तो यही है ना भाई, बन भी तो यही रही है, चाहे आप कुछ बाहर भी बना रहे हो, बट दिस इज योर होम बेस ना। आप अवार्ड सेरेमनी क्यों वहां कर रहे हो? वहां कर रहे हो, लेट द लोकल, दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट, मतलब ये जो है आपका लोकल होम बेस तो यही है, यहाँ के लोगों को देखने दो, लेट देम इंटरेक्ट विथ यू अपने स्थान पे। आई मीन डोंट यू फील प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री कि आपको बाहर जाके करना पड़ता है? और दूसरा सर, इतनी ज्यादा आप मतलब पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट दोगे इसमें, हाँ बिल्कुल, वो अपने आप कह रहे हो इट्स अ टिकट, तो यहाँ भी लोग टिकट लेके जाते हैं, इनवाइटीज कम होते हैं जी, बाकी तो टिकट लेके जाते हैं लोग, या कोई मतलब गेस्ट पासेस वगैरह मिले, बट बहुत कम होते हैं। जी जी। तो बट आई फील इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट मनीष जी। दूसरा सर, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो अवार्ड सेरेमनीज होती है ना, इनमें सारे लोग भी अपने ही देश के होते हैं, कोई फॉरेनर नहीं देख रहा उसे, बहुत कम होता है, या उस देश के जब होस्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनके कुछ बाकी है। तो आई डोंट नो, मतलब क्या एक रिवाज, एक चलन चल चुका है कि, बट दैट शुड बी, मतलब या दे शुड होना चाहिए कुछ, देयर शुड बी अ रीथिंक ऑन दैट, यू नो, कि ये कर। अच्छा सर, हमने इतनी सारी चीजें तो बोली जो ऑलमोस्ट इधर उधर की थी, बट सर कुछ देखा जाए ना तो अच्छा काम भी हो रहा है, जैसा कि कई एक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब साइलेंट डोनेशंस दे रहे हैं, बिल्कुल, और तो और कई चीजों पे वो इनिशिएटिव खुद से ले रहे हैं बनाने पे, ऐसे वीडियोस बनाने में नहीं, दौर थोड़ा चेंज हो रहा है, मॉनिटरी कई मतलब स्कॉलरशिप्स चालू की गई कई एक्टर्स द्वारा, कई आर्म फोर्सेस के लिए जो मतलब डिसीज बनते हैं, जिन्होंने जान गंवाई है देश के लिए, उनके लिए फंड में कंट्रीब्यूशन किया, तो अच्छे लोग भी हैं। देखिए समाज हमेशा एक संतुलन से चलता है जी, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई मध्यमवर्ती, कोई इतना ध्यान नहीं देता है, इस तरीके से समाज संतुलन। तो कई लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कई लोग इस प्रति और ध्यान नहीं देते हैं, कई तो उल्टा भी बोल देते हैं पलट के कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। बताओ सर, आप यहाँ दाल रोटी खा रहे हो, यहाँ कमा रहे हो, फिर आप कह रहे हो जी, और फिर आप कह रहे हो, तो मतलब इसी जहाँ, जैसे वो हिंदी में कहा होता है ना कि जिस थाली में खाते हो छेद कभी नहीं किया जाता, तो उसको आप रिस्पेक्ट करो। यू हैव अर्नड योर रिस्पेक्ट एंड मिलियंस फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है नहीं। अब इसी के साथ एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, देखिए जब तो फेमस नहीं होते हैं तब तो तरस रहे होते हैं कि लोग हमें पहचाने जाने, और जब लोगों ने पहचानना चालू कर दिया, अरे हम तो क्यों छेड़ रहे हैं हमारी प्राइवेसी। सी नाउ अब आप पब्लिक डोमेन में आ चुके हो जी, तो वो कहते हैं ना, कहते हैं सेलिब्रिटी का टैग लग गया है, लग गया अब आपका। तो ब्रिक्स भी मिलेंगे, बुके भी मिलेंगे, बिल्कुल सर, दोनों मिलना है, दोनों मिलना है। दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू नो। जब तक नहीं मिल रहा था तो आपको तकलीफ थी कि लोग हमको पहचानते नहीं है, यार मैंने एक पिक्चर में काम किया, मैं बाहर निकला, लोगों ने मेरे पहचाना नहीं। अब आपने 10 में काम कर लिया, लोग पहचान रहे हैं, भीड़ भाग रही है, तो आपको तकलीफ हो रही है यार। हाँ, आपके पीछे कैमरा तो तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ हो रही है। दैट्स पार्ट ऑफ द डील, यू नो, इट विल गो। अब वो कितना आपकी लाइफ में पोक कर रहे हैं वो हम नहीं कह सकते, उनको भी अपना मतलब जो है कंटेंट बनाना होता है सर, नहीं उनको नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। बट लेकिन दिस पार्ट ऑफ द डील, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू इग्नोर सर्टेन थिंग्स। सर एवरीथिंग हैज फ्लॉज, हां एवरीथिंग हैज फ्लॉज, मतलब 100% परफेक्ट नहीं है कुछ ना कोई।
तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ना, मतलब अगर संतुलन बना रहे सब तरीके से, और दे आल्सो फील दैट दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी मैंने कहा ना, समाज के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनका, सिनेमा जी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे वो लोकल सिनेमा हो या कोई भी सिनेमा, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है लोग उसका, मतलब जो देखते हैं वो करते हैं उसके ऊपर। तो दे हैव टू एग्जिबिट सम काइंड ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी सोसाइटी। इतना कई बार एक्सट्रीमिज्म भी दिखा देते हैं तो जी जी जी। तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो सर हमने बहुत सारी बातें की, और यू वांट टू विश द व्यूअर्स गुड बाय। चलिए, वी विश ऑल ऑफ व्यूअर्स गुड बाय, और यही हमारी रिक्वेस्ट है और निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें देते रहिए। जी। और कुछ और मुद्दा ऐसा अगर आप चाहते हैं हम आपके शेयर सामने कीजिए। लेकर आए तो हमें बताइए, डेफिनेटली विल ट्राई एंड कवर दैट। एंड विद दैट वी विश ऑल ऑफ व्यूअर्स गुड बाय, एंड जय हिंद एंड जय जय भारत। भारत।